हेलो फ्रेंड्स, आज हम इम्यूनो टेक्निक्स की बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले जो प्रीवियस में हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा ग्लिम्स ले लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनके अंदर इंटरेक्शंस होते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो एकदम एंजाइम और सबस्ट्रेट के इंटरेक्शन के सिमिलर होते हैं। उनकी जो बाइंडिंग होती है वो बहुत ही कमज़ोर बंध होता है उन दोनों के बीच का, जिसकी वजह से वो रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू बाइंड हो सकते हैं और डिटैच हो सकते हैं। जिस पोर्शन से एंटीजन बाइंड होता है एंटीबॉडी से उसे एपिटोप कहते हैं या डिटर्मिनेंट कहते हैं, और जो एंटीबॉडी का वो पार्ट होता है जो एपिटोप से बाइंड होता है उसे पैराटोप कहते हैं। इसी तरह जो प्रेसिपिटेशन होता है वो होता है सोल्यूबल एंटीबॉडी और सोल्यूबल एंटीजन। जब दोनों मिलते हैं वो उस टाइम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो उनके अंदर इंटरेक्शन से वो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, जिसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी का प्रेसिपिटेट बनता है। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जब एंटीबॉडी ज़्यादा थी तब प्रेसिपिटेट नहीं बना, कम मात्रा में बना, और इक्विवेलेंस ग्रुप में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेसिपिटेट बना, और जहाँ पर एंटीजन ज़्यादा था वहाँ पर वापस वैसे ही नहीं बना प्रेसिपिटेट। मतलब कि इक्विवेलेंस में दोनों का अमाउंट होना चाहिए तब भी प्रेसिपिटेट बनता है। जेल के अंदर भी हमने देखा कि अगार का सॉल्यूशन लिया हमने, उसमें एंटीबॉडी कोटेड कर दिया उसको, अगार को पहले से ही, और उसमें एक वेल बनाया और बीच में उसमें एंटीजन डाला। एंटीजन जैसे जैसे डिफ्यूज़ होता है एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, वो एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे प्रेसिपिटेंट बोलते हैं, और एक रिंग बना लेते हैं इस प्लेट के ऊपर, जहाँ हमें पता चलता है कि इस जगह पर इनका इक्विवेलेंस ग्रुप है। इसी तरह एक और मेथड था, ये था रेडियल इम्यूनोडिफ्यूजन, जिसमें कि एक ही हो रहा था। फिर था डबल इम्यूनोडिफ्यूजन, जिसके अंदर दो चीज़ें हो जाती हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, डिटेक्शन कर सकते हैं, और क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसी तरह ये जेल का रिज़ल्ट आया हुआ है, जो 3 टाइप के होते हैं। जो डबल इम्यूनोडिफ्यूजन है वो 3 टाइप के होते हैं। आइडेंटिटी मतलब कि जो एंटीजन है, दो एंटीजन हमने पहचाने ब्लड के अंदर, सीरम के अंदर, कि दोनों एंटीजन क्या है, शेयर करते हैं आपस में आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस वजह से आपको आर्क दिखाई देता है एंटीबॉडी के जो रिंग प्रेसिपिटेंट रिंग होती है उसकी जगह आपको आर्क दिखाई देता है। ठीक है। नो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, नो सम आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ भी नहीं होता उन दोनों के अंदर आइडेंटिकल, पूरी की पूरी उनमें यूनिक एपिटोप प्रॉपर्टीज़ होती है। इस वजह से ये क्रॉस मार्क आपको दिखाई देगा। पार्शियल आइडेंटिटी में क्या होता है, कुछ आइडेंटिकल होते हैं और कुछ यूनिक होते हैं। इसी वजह से आधा आपको आर्क दिख रहा है, आधा आपको क्रॉस दिख रहा है। ठीक है। एस्टिमेट द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन, इससे हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन एंटीजन की पता चला सकते हैं कि ये कम है, ये ज़्यादा है, या फिर ये आइडेंटिकल है, या पार्शियल है, या बिल्कुल भी नहीं है। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें विजिबल क्लम्पिंग होती है। आपको प्रेसिपिटेंट में विजिबल क्लम्पिंग पता नहीं चलती, आप उसको विजिबलाइज करते हो। ठीक है। इसमें आपको दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जो इरिथ्रोसाइट होती है उसमें उसका जो अगर एग्लूटिनेशन होता है तो उसे हीमोग्लूटिनेशन कहते हैं। ठीक है। जो आपकी आईजी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन होती है एम, उसकी सबसे ज़्यादा वैलेंसी होती है क्योंकि वो पेंटामेरिक होती है, इसलिए उससे गुड एग्लूटिनेशन होता है। उसी तरह जब एंटीबॉडी एक्सेस में होता है, एंटीबॉडी एक्सेस में होगा तो वो क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा एग्लूटिनेशन को, जिसे हम प्रोजोन इफेक्ट कहते हैं। प्रोजोन से याद रखिएगा कि इस टाइम क्या है, एंटीबॉडी ज़्यादा है ना कि एंटीजन, और पोस्ट जोन में क्या होगा, एंटीजन ज़्यादा होगा, जिससे भी क्या वही जैसे प्रेसिपिटेशन में हुआ था रुक जाता है। ठीक है। ये 2 टाइप से होते हैं, डायरेक्ट या एक्टिव बोल सकते हैं और एक पैसिव बोल सकते हैं। जो एंटीजन है वो इंटीग्रल होता है, एक्टिव में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। इंटीग्रल जो एंटीजन होता है वो इनसॉल्युबल होता है, और एक्टिव उसके अंदर और डायरेक्ट तरीके से होती है। और पैसिव में क्या होता है, कोटेड होती है, कोट कर देते हैं उसको एगार सॉल्यूशन एंटीजन सॉल्यूशन से, प्लस इनसॉल्युबल कोट कर देते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूरा टोटल इनसॉल्युबल हो जाएगा।
हमारा एंटीजन था वो इनसॉल्युबल नहीं था, सॉल्युबल था, लेकिन उसको इनसॉल्युबल बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको कोट कर दिया, इनसॉल्युबल कोटिंग कर दी उसको, जिससे कि वो भी इनसॉल्युबल, मतलब कि डायरेक्ट नहीं है वो, वैसे हो रहा है इनडायरेक्ट। जीटा पोटेंशियल किसे बोलते हैं? चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द एंटीजन सॉल्यूशन प्रिवेंट एग्लूटिनेशन। जो सरफेस चार्ज होता है एंटीजन का सॉल्यूशन के अंदर, जो प्रिवेंट कर देता है एग्लूटिनेशन को, उसे क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं कूम्स टेस्ट, बहुत ही यूज़फुल है और इस परिणाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट। एंटीबॉडी ऑफ वन स्पीशीज मीन्स की ह्यूमन, जैसे कि हमारी ही एंटीबॉडी है, आर इम्यूनोजेनिक व्हेन इन्फेक्टेड इनटू अनदर स्पीशीज, जैसे कि हमारी एंटीबॉडी हमने किसी और की, जैसे कि रैबिट में डाल दी हमने हमारी एंटीबॉडी, तो वो उसमें इम्यूनोजेनिक होगी, वो हमारी तो एंटीबॉडी है लेकिन उसके अंदर एंटीजन का काम करेगी, एंड लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। उस एंटीबॉडी, हमारी एंटीबॉडी है जो उसके लिए एंटीजन है, उसके खिलाफ क्या बना देंगी? एंटीजन बना देगी। एंड मैनी टू लीड ऑफ द एंटीबॉडी रैबिट एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी बाइंड विद एंटीजन डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट ऑन द एफसी पोर्शन ऑफ द एंटीबॉडी। हमारी एंटीबॉडी, उसके अंदर एंटीजन है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, उसकी एफसी पोर्शन से बाइंड हो जाएगी, ठीक है। एंड लीव द एफएबी पोर्शन फ्री टू रिएक्ट विद द एंटीजन, ठीक है। एंटीबॉडी प्लस एंटीजन, नो एग्लूटिनेशन। लेकिन जब उसमें हम एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी डालेंगे तो आराम से क्रॉस लिंकिंग होगा और एग्लूटिनेशन हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं कूम्स टेस्ट। दो टाइप से हमने पढ़ाया था, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एंटी आईजी टू आरबीसी डायरेक्ट में, विच आर सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एंटीबॉडी बाउंड टू एंटीजन, जिस पर हमें शक है कि इसके पास एंटीबॉडी है जो कि इस एंटीजन से बाइंड होती है, इसलिए हमने क्या बनाई? आरबीसी के लिए बनाई एंटी आईजी। इनडायरेक्ट में क्या हो गया? यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एबी स्पेसिफिक टू एंटीजन ऑन आरबीसी इन द सीरम। एंटीबॉडी जो कि स्पेसिफिक है किसी एंटीजन के लिए, लेकिन प्रिंसिपल दोनों का सेम है, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। इम्यूनोएसिस देख लीजिए, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और कुछ नहीं होता है। इम्यूनोएसिस में कैन भी कॉम्पिटिटिव हो सकती है, नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकती है, वो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कर सकती है और बिना कॉम्पिटिशन के भी एक दूसरे को हरा सकती है। लाइक फर्स्ट, डिटेक्ट टोटल एंड अनऑक्यूपाइड साइट। हम सारा डिटेक्ट कर लेंगे, टोटल कितनी साइट है और कितनी साइट बच गई है जहाँ पर नहीं जुड़ा है हमारा एंटीजन या एंटीबॉडी। लेबल्ड एंटीजन लेबल्ड करेंगे और अनलेबल्ड करेंगे एंटीजन को और एक्सपोज करेंगे एंटीबॉडी के लिए। इसकी सेंसिटिविटी कम अमाउंट होती है, ठीक है, मैक्सिमम सेंसिटिव होती है और कम अमाउंट में भी एंटीबॉडी को क्वान्टिफाई कर लेती है, पहचान लगा लेती है, सेंसिटिव होती है। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? जो एंटीजन होता है वो ऑक्यूपाइड साइट लेबल्ड एंटीबॉडी डिटेक्ट्स बाउंड एंटीजन को डिटेक्ट करती है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, हमने एक वेल है उसको कोट कर लिया है एंटीबॉडी से, मतलब कि हमारा जो किट है, टेस्ट किट, उस पर ही है। फिर हमने क्या किया, इसका सैंपल डाला ब्लड का, ब्लड में क्या था? एंटीजन था, तो क्या हुआ? वो बाइंड हो गया, लेकिन उसमें क्या था? हमने उसको जो एंटीजन है उसको लेबल्ड भी किया और अनलेबल्ड भी था, उन दोनों में बाइंडिंग होगी, कॉम्पिटिशन हुआ उनमें, कितनी साइड थी और कितना ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। सेकंड में हमने क्या किया, उसको कोट किया उसी तरह, लेकिन इस पर हमने क्या डाला? सैंपल डाला प्लस एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है। उससे क्या हुआ? इससे कलर प्रोडक्शन होगा बाद में, ठीक है। रिया देख लीजिए, रेडियो इम्यूनोएसिड डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन सैंपल, डिटरमाइन करता है कंसंट्रेशन, किसी भी सैंपल में किसी एंटीजन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करता है कंपटीशन के थ्रू। ये दिया हुआ था रोजलिन एस येलो एंड सोलोमन
अ बर्सन के थ्रू इन्होंने इंसुलिन पे काम किया था। बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है रिया। इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होती है, उसको हम कोट कर लेते हैं एंटीबॉडी से और उस पर डालते हैं। दो तरीके से कर लेते हैं। पहले वाले के अंदर हम थोड़ा ज़्यादा लेबल्ड डालेंगे और उसको इंडक्शन के लिए छोड़ेंगे, वॉश करेंगे, फिर काउंट करेंगे। सेकंड में क्या करते हैं हम, इसमें थोड़ा कम लेबलिंग करते हैं, मतलब ये हम करेंगे नहीं, ये तो ब्लड में ही होता है। ब्लड में अगर ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा बाउंड होंगे, कम है तो कम होंगे, ठीक है। इसे भी वॉश करेंगे और काउंट करेंगे। इस पर ग्राफ आएगा, उससे हम डिटरमाइन कर लेंगे कि किस तरह से हुआ है। अब है एलाइजा, जैसे कि एड्स के टेस्ट में आप इसी से चेक करते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। आजकल बहुत सारे किट्स होते हैं, सब में यही टेक्निक यूज़ की जाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स है ये। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेटेंस से, और उसमें कुछ नहीं है, वही है सब कुछ, बस इसमें एंजाइम का कॉन्सेप्ट आएगा। ये ईया एंजाइमेटिक रिएक्शन है, इसे ईया भी बोलते हैं। 1971 में एंगवॉल, पर्लमन, वॉन वीमन और क्यून ने किया था इसको, और जो एंटीबॉडी होती है उसको एंजाइम लेबल कर दिया, उसमें कलरलेस सबस्ट्रेट डाल दिया हमने, वो सबस्ट्रेट कलरलेस था। जैसे ही वो दोनों बाइंड हुए आपस में, प्रोडक्ट को कलर मिल गया। एंजाइम और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट ही बनाएंगे, अगर उन दोनों में इंटरेक्शन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कैसा होगा, रंगीन होगा, हमें दिखाई देगा, ठीक है। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है वो। एंजाइम आप ले सकते हो एल्कलाइन फास्फेट, फॉस्फेटिस पेरोक्साइड, और जो एल्कलाइन फॉस्फेट होता है वो आपको काफ इंटेस्टाइन से मिलेंगे, यूरिएज है वो जैकबीन से मिलेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडिस एज और फेवरेट इकोलाई से मिलेंगे। डायरेक्ट एलाइजा में कुछ ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले एंटीजन कोटेड कर देंगे, उस पर एंटीबॉडी डालेंगे, एंटीबॉडी डाल देंगे उसके ऊपर, इससे क्या होगा, कलर प्रोड्यूस होगा, कुछ नहीं, ठीक है। सबसे पहले एंटीजन कोट किया, एंटीजन कोटेड विल एड स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू बी मेजर्ड, एड एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड देन एड सबस्ट्रेट एंड मेजर कलर। बट हर स्टेप में ध्यान रखना है, हमें वॉशिंग अच्छे से करनी है, वरना बहुत ही एरर आएगा, ठीक है। सैंडविच एलाइजा, सैंडविच कैसे होता है, ऊपर और नीचे सेम और बीच में कुछ अलग। जैसे कि हम एंटीबॉडी कोटेड वेल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, एंटीजन टू बी मेजर्ड, फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजेनिक एपिटॉप, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐड सबस्ट्रेट एंड मेजर कलर, जिससे कि हमारा कलर